जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हुए आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो रोज की तरह फिर मैं आज प्रैक्टिस सेट लेकर आ गया हूँ उत्कर्ष बैच के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये जो है, आप जानते हैं कि सुपर टेट के लिए प्रैक्टिस बैच चल रहा है और आज हम 8वां प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और आज हम लोग देखेंगे मिट्टी के बारे में। ठीक है, तो रोज की तरह कलम कॉपी लेकर बैठ जाए, ईमानदारी से, अपने प्रति ईमानदारी से कलम कॉपी लेकर बैठ जाए। ठीक है, चले तो शुभारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन से देखते हैं क्या है। भारत के सबसे बड़े भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है जो सबसे उपजाऊ भी है। बताए भाई, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। भारत के सबसे बड़े बड़े भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है जो सबसे उपजाऊ भी है। ऑप्शन देखते हैं हम लोग। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। बताएं भाई, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें फटाफट। आंसर दीजिए भाई। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, देखिए क्वेश्चन पे नजर मारे, सबसे बड़े भूभाग की बात कर रहा है। ठीक है, अगर सबसे बड़े भूभाग की बात करें तो अगर हम इस तरह से थोड़ा सा मैप ड्रॉ करके हम आपको दिखाएं इस तरह से, तो गंगा का जो ये विशाल उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है ना, यहाँ पर जो है जलोढ़ मिट्टी मैक्सिमम पाई जाती है। ठीक है, ये जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा यहीं पर पाई जाएगी। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, क्लियर। और कुछ हिस्सा जो है आप देखेंगे यहाँ तटीय क्षेत्रों में, यहाँ पर। ठीक, तो मैक्सिमम जो है यहाँ पर। क्लियर, तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। फिलहाल हमने बता ही दिया है, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। तो इसका आप आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, क्लियर। उत्तर भारत के विशाल मैदान में आप देखेंगे जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, क्लियर। ऐसे इसके अलावा आप तटीय डेल्टा में भी पाएंगे। ठीक है, तटीय डेल्टा का मतलब होता है, आप देखेंगे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इनका जो ये डेल्टा हिस्सा है, यहाँ पर भी कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? जलोढ़। ठीक है, क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, रिपीटेड है। ये याद रखें कि रिपीटेड क्वेश्चन को आप इग्नोर ना करें। ठीक है, इजी क्वेश्चन गलत होता है तो आप सिलेक्शन से बाहर होते हैं। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। पहला, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी या मरुस्थली मिट्टी। बताए भाई, आंसर दीजिए। आंसर दीजिए भाई, इसका आंसर क्या होना चाहिए? कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है काली मिट्टी मानी जाती है। कौन सी मिट्टी? काली। और ये सबसे ज्यादा आप देखेंगे इस तरह से, अगर हम मैप को ड्रॉ करें तो इस तरह से आप देखेंगे इसका जो प्रायद्वीपीय पठार है यहाँ पर। ठीक है, और दक्कन ट्रैप में भी पाई जाएगी, दक्कन ट्रैप में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा काली मिट्टी जो है प्रायद्वीपीय पठार और दक्कन ट्रैप में पाई जाएगी। ठीक है, काली मिट्टी। और कपास की खेती इसमें मुख्यतः होती है। किसकी खेती? कपास की खेती। ठीक है, और इसे जो है, इसे ही रेगुर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुर। कहीं कहीं रेगुर लिख के आएगा कि रेगुर किसे कहते हैं, तो काली मिट्टी को ही रेगुर कहा जाता है। ठीक है, चले नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। काली मिट्टी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? इससे पहले हमने डिस्कशन किया भी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ भी गया। काली मिट्टी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? अन्य किस नाम से? ठीक है, कभी कभी काली मिट्टी न देकर जो उसका अन्य नाम है उससे क्वेश्चन संबोधित कर दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। बांगर मिट्टी, खादर मिट्टी, रेगुर मिट्टी या बलुई मिट्टी। तो हमने इससे पहले क्वेश्चन में बताया था कि रेगुर मिट्टी को ही जो है काली मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, रेगुर मिट्टी को ही काली मिट्टी कहा जाता है और सबसे ज्यादा प्रायद्वीपीय पठार और दक्कन ट्रैप में पाई जाएगी। ठीक है, और कपास की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। हालांकि गन्ना भी होता है काली मिट्टियों में, लेकिन कपास के लिए ये
प्रसिद्ध है, ठीक है। बांगर खादर, बांगर क्या है? बांगर वो है जहां पर पहले जल जल मतलब नदियां जो है बाढ़ लाती रही होंगी, लेकिन अब नहीं लाती हैं, यानी उस सूखाग्रस्त एरिया को बांगर कहते हैं। खादर क्या है? नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, ठीक है, क्लियर। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है, रेगूर, क्लियर। चलें नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? अभी हमने इससे पहले जस्ट इससे पहले हमने बताया पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर, बांगर, रेगूर या भाबर? देखिए खादर क्या है? खादर की अगर हम बात करें तो खादर हमने कहा कि नई जलोढ़ मिट्टी, जो नई जलोढ़ मिट्टी है, नदियों द्वारा जो नई जलोढ़ मिट्टी ही तो खादर है। जैसे आप जितने भी प्रयागराज में बच्चे रह रहे हैं, गंगा का जो कछारी क्षेत्र है वही तो खादर है। नहीं, इस समय बाढ़ का समय है, नदियां बाढ़ का पानी लेके आएंगे, वापस जब नदियां वापस जाएगी जो जो मिट्टी बचती है वही तो खादर है। वो बहुत ही जो है उर्वरक होती है, खेती के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, वही खादर है, ठीक है। बांगर क्या है? बहुत दिनों तक नदियां बाढ़ लाती रही होंगी लेकिन अब नहीं लाती, अब रास्ते बदल दी, वो जो सूखाग्रस्त हो गया हो वही बांगर है। रेगूर काली मिट्टी को कहते हैं, और भाबर वो है कि भाबर की बात करते हैं जो बड़े बड़े पत्थरों का एक समूह हो, ठीक है, वही भाबर है, ठीक है, क्लियर। तो इसका आंसर क्या होगा? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, ठीक है। रेगूर काली मिट्टी को कहा जाता है, क्लियर। चले नेक्स्ट, नई जलोढ़ मिट्टी जो हर साल नदियों की बाढ़ से बनती है उसे क्या कहते हैं? देखिए नई जलोढ़ मिट्टी जो हर साल नदियों की बाढ़ से बनती है उसे क्या कहते हैं? भाई गंगा नदी, प्रयागराज में आप देखते हैं कि हर साल जो है अगस्त सितंबर के मध्य में जो है बाढ़ आती है, ठीक है। तो गंगा जो है जब अपने उफान पर होती है और उसके बाद जो गार्द लेकर आती है मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी, और जब वापस जाने लगती है सितंबर के लास्ट तक में, तो मिट्टी जो छोड़ देती है, जो न्यू मिट्टी होती है, वही तो क्या है, उसी को क्या बोलते हैं? खादर, ठीक है। क्या लिखा है? जो हर साल नदियों की बाढ़ से बनती है उसे क्या कहते हैं? खादर, ठीक है, क्लियर। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, खादर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, काजू, चाय और कॉफी की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है? जल्दी जल्दी क्वेश्चन दें भाई, क्वेश्चन का आंसर दें। काजू, चाय और कॉफी की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक अच्छी होती है? काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? जल्दी आंसर करें भाई। काजू, चाय और कॉफी की खेती के लिए मिट्टी सबसे अधिक अच्छी कौन होती है, बताएं भाई। ऑप्शन नंबर बी को देखें, लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी इसका सही सटीक आंसर होगा, ठीक है। क्यों? ये जो है लेटराइट मिट्टी वही होगी जहां पर वर्षा सबसे अधिक होगी और तापमान सबसे ज्यादा होगा। तो वर्षा भारत में सबसे ज्यादा कहाँ होती है? अगर इस तरह से हम मैप बनाए तो सबसे ज्यादा वर्षा आप देखेंगे तटीय क्षेत्रों में, यहाँ तटीय, यहाँ पर ये सब क्षेत्र में सबसे ज्यादा, यानी यूं कह लो कि कर्क रेखा के नीचे, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नीचे, अक्षांश के नीचे। नीचे क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप 23.5 से नीचे आते जाएंगे तो आप 0 डिग्री भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगे, और भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगे तो सबसे ज्यादा वर्षा उधर ही होगा, ठीक है। जैसे जैसे डिग्री कम होगी, गर्मी तापमान बढ़ेगा, और जब तापमान बढ़ेगा तो वर्षा होगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप नीचे आएंगे साउथ वेस्टर्न में, यानी कि कहने का मतलब यह है कि यहाँ कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, ये सब बेल्ट में सबसे ज्यादा वर्षा होगी, ठीक है, और कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में, ठीक है। काजू सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होता है, चाय सबसे ज्यादा आप देखते हैं कि भाई आसाम वगैरह पूर्वोत्तर में वर्षा बहुत होती है, ठीक है। कॉफी कर्नाटक के लिए फेमस है, ठीक। तो लेटराइट मिट्टी यहाँ पर तटीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जहां वर्षा होगी वहीं पर सबसे ज्यादा काली, सॉरी,
लेटराइट मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलें नेक्स्ट देखते हैं। किस मिट्टी का लाल रंग उसमें मौजूद आयरन ऑक्साइड लोहे के अंश के कारण होता है? ये तो इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, बता सकते हैं आप आसानी से। उसमें मौजूद आयरन ऑक्साइड लोहे के अंश के कारण होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और पीट मिट्टी। तो इसमें ज्यादा डिस्कशन ना करते हुए लाल मिट्टी होगी। ठीक है, क्लियर, लाल मिट्टी होगी। ठीक है, और लाल मिट्टी जो है बाजरा, तिलहन तिलहन के लिए जो है उपयुक्त मानी जाती है मिट्टी। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसे कहा जाता है क्योंकि सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है? आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी यानी सेल्फ प्लॉइंग सॉइल किसे कहा जाता है क्योंकि सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है? ऑप्शन हम लोग देखते हैं, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। आंसर दें भाई, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें, आंसर देने की कोशिश करें। जल्दी जल्दी अगर आप आंसर देने की कोशिश करेंगे ना तो एक समय आएगा आप फ्रीक्वेंटली जो है आप आंसर सही आंसर देने की कोशिश करते 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 आप एकदम मास्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो स्वतः जुताई वाली अगर मिट्टी की बात करें तो यह काली मिट्टी है। कौन सी है? काली मिट्टी। ठीक है, और काली मिट्टी में एक जो है क्वालिटी होती है, या नमी नमी को बहुत देर तक रोक कर रख सकती है। ठीक है, रख सकती है, यानी नमी ग्रहण करने की क्षमता सबसे ज्यादा काली मिट्टी में है। ठीक है, और काली मिट्टी जब ये सूखने लगती है, थोड़ा सा ड्राई होने लगती है तो दरारें पड़ जाती है, आपने देखा होगा। ठीक है, ये मालवा पठार दक्कन ट्रैप में सबसे ज्यादा मिट्टी पाई जाती है। अगर स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये सूखने पर दरारें पड़ जाती है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर इसमें जल डाल दिया जाए तो ये चिपचिपा हो जाएगा। ठीक है, इसकी अलग ही क्वालिटी है। ठीक है, क्लियर, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। ठीक, चलें अगला देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश के विशाल मैदानी भाग में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? उत्तर प्रदेश के विशाल मैदानी भाग में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आंसर देने की कोशिश करें, हम ऑप्शन पढ़ते हैं, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी या मरुस्थली मिट्टी। बताएं भाई, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। प्रीवियस क्वेश्चन में हमें अभी अभी जस्ट डिस्कशन किया था कि अगर आप देखें इस तरह से तो ये जो है आपका ये जो बेल्ट है ये उत्तर प्रदेश यही तो है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का आप देखते हैं कि ज्यादातर हिस्सा क्या है, उत्तर प्रदेश विशाल मैदानी भाग में ही तो आता है, गंगा के विशाल मैदान भाग में आता है उत्तर प्रदेश। तो वहां पे सबसे ज्यादा मिट्टी मैंने क्या बताया था कि सबसे ज्यादा मिट्टी जो है वहां पर जलोढ़ होगी। कौन सी होगी? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चले अगला। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की मिट्टियों को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? बताए भाई, आंसर दीजिए इसका। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की मिट्टियों को कितने प्रमुख भागों में बांटा गया है? 4 में, 6 में, 8 में या 11 में? कहने का मतलब है जैसे काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी। ठीक है, ये सब जितनी प्रकार की मिट्टी, तो कितने प्रकार की मिट्टी है? तो ये जो है 8 प्रकार की मिट्टियों में बांटा गया। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, पौधों की वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है?
पौधों की वृद्धि के लिए, पौधों की वृद्धि के लिए, ये इसको देखे भाई, पौधों की वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है? बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी या गाद मिट्टी? आंसर दीजिए। पौधों की वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मिट्टी दोमट मिट्टी मानी जाती है। कौन सी मिट्टी? दोमट मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी या गा इसका सटीक आंसर होगा। ठीक है, चलिए, भारत के किस राज्य में काली कपास मिट्टी यानी रेगूर का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? पता है भाई? भारत के किस राज्य में काली कपास मिट्टी का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या कर्नाटका में? आंसर दे भाई। मैंने एक दो बार 2-3 क्वेश्चनों में हिंट भी दिया है। भारत के किस राज्य में काली कपास मिट्टी, इसी को रेगुर भुट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेगुर। ठीक है, यह सबसे ज्यादा हमने बताया था कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पाई जाएगी। कहां पर? महाराष्ट्र में। ठीक है, काली मिट्टी। ठीक है भाई, ज्वालामुखी के जो लावा के टूटने फूटने से तो काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, मालवा को पठार देखिए, दक्कन ट्रैप देखिए, ये सब चीजें क्या है? काली मिट्टी के ही तो हिस्से हैं। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा कपास की खेती होती है मुख्यतः, और कुछ अंश जो है गन्ने की खेती होती है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा कहां पाई जाएगी? क्षेत्रफल इसका कहां है सबसे ज्यादा? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस मिट्टी में चूना, पोटास और एल्युमिनियम की मात्रा प्रचुर होती है लेकिन फास्फोरस की कमी होती है? फास्फोरस की कमी होती है। कमी और प्रचुर मात्रा में ध्यान दीजिए। ठीक है, पोटास और एल्युमिनियम की अधिकता है लेकिन फास्फोरस की कमी है। तो किस मिट्टी में है? लाल मिट्टी है, काली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी या लेटराइट मिट्टी? आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। किस मिट्टी में चूना, पोटास और एल्युमिनियम की मात्रा प्रचुर होती है लेकिन फास्फोरस की कमी होती है? क्या आंसर होना चाहिए इसका? काली मिट्टी पर अगर आप देखिए, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये ऐसी एक मिट्टी है जिसमें जो है आप देखेंगे चूना, पोटास, ठीक है, और एल्युमिनियम, एल्युमिनियम जो है इसकी अधिकता होगी। क्या होगी? अधिकता होगी, लेकिन इसमें फास्फोरस की कमी होगी। किसकी कमी होगी? फास्फोरस की कमी होती है। ठीक है, फास्फोरस जो है कम मात्रा में होगा, कमी होगी। ठीक है, क्लियर? तो कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है भाई? ऑप्शन देखिए, खादर, बांगर, भाबर या तराई? खादर वो है जो नदियों द्वारा बाढ़ से जो बनी मिट्टी है, ठीक है, हर साल आती है, तो खादर हो गई। बांगर क्या हो गई? पहले कभी नदियां जो है वहां पर बाढ़ लाती रही हो लेकिन अब नहीं लाती है, वो सूखाग्रस्त हो चुका है, वो बांगर हो गया। भाभर क्या है? कंकड़ पत्थर को एक समूह, भाभर। ठीक है, जैसे शिवालिक वाला हिस्सा आप देखें। तराई क्या है? शिवालिक के जस्ट नीचे तराई है। ठीक है, तराई बेल्ट। और तराई बेल्ट आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, नेपाल से सटे जितने भी जिले आप देखेंगे वो तराई बेल्ट में मैक्सिमम आते हैं। ठीक है, उत्तराखंड से थोड़ा सा आप नीचे आएंगे। ठीक है, तो आप पुरानी जलोढ़ मिट्टी की बात हो रही है इसमें, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? हमने बता दिया, बांगर। क्या होगा? बांगर इसका सटीक और सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी खा इज अ राइट आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट देखते हैं। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है जो हर साल बाढ़ के पानी से नवीनीकृत होती है? रिपीटेड क्वेश्चन है, आई थिंक ये तो आ जाना चाहिए भाई जल्दी से।
तो इसका आंसर जो है खादर होगा। क्या होगा? खादर। ठीक है भाई, नदियां हर साल बाढ़ आती है। जितने भी प्रयागराज में बच्चे रह रहे हैं उन्हें तो भली बात पता है कि कछार, जो कछार क्या, ये ज्योग्राफिकल भाषा है कछार। ठीक है, नदिया के जो तट है वहां से तकरीबन जो है 1 किलोमीटर के रेंज या 2 किलोमीटर के लगभग रेंज में जो हिस्सा होता है ना, वो कछार होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा कछार आपको चंबल नदी के तट पर मिलेगा। ठीक है, घड़ियाल जो है कछार पे ही जो है नदियों से निकल कर, गहराई से निकल के ये जो है दलदली भूमि में अपने अंडे देती है। ठीक है, घड़ियाल वगैरह। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कछार किसमें पाया जाता है? चंबल में। चंबल है कौन? यमुना के सहायक नदी सब। ठीक है, और यमुना गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, तो कछार में जो हर साल बनती है उसी को तो खादर कहते हैं। यही कारण है कि गंगा के किनारे या नदियों के किनारे जो कछार बेल्ट है वहां पर खेती जबरदस्त होती है। भाई ये देखिए, गंगा के किनारे देखिए सरसों वगैरह कितना जबरदस्त, कोई कुछ भी नहीं डाला जाता, न यूरिया पोटास वगैरह, ना के बराबर, लेकिन खेती जबरदस्त होती है। कारण यही है कि वो उर्वरक युक्त होती है। ठीक है, उसे खादर कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चाय के बागानों के लिए मिट्टी की प्रकृति यानी नेचर कैसी होनी चाहिए? पता है भाई? चाय के बागानों के लिए मिट्टी की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, यानी चाय के लिए मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए? अम्लीय होनी चाहिए यानी एसिडिक, क्षारीय यानी अल्कालाइन होनी चाहिए, उदासीन या न्यूट्रल होना चाहिए, अत्यधिक लवड़ी यानी हाईली साइलाइन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई? इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? सटीक आंसर दीजिए। देखिए, चाय के बागानों के लिए यानी चाय के लिए जो है मिट्टी अम्लीय होनी चाहिए, अम्लीय। ठीक है, एसिडिक होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? एसिडिक फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, और इसका पीएच मान जो है, अगर पीएच मान की हम बात करते हैं, इसका पीएच मान 4.5 से 5.5 के बीच उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, तो इसका पीएच मान 4 से 5.5 के बीच एसिडिक पीएच माना जाता है। ठीक है, तो ये चाय के बागानों के लिए मिट्टी अम्लीय होनी चाहिए। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। अगला देखते हैं, मरुस्थलीय मिट्टी में किस तत्व की कमी सबसे अधिक पाई जाती है? एरिड सॉइल यानी मरुस्थलीय मिट्टी में सबसे में किस तत्व की कमी सबसे अधिक पाई जाती है? नमक की, कैल्शियम की, नाइट्रोजन और ह्यूमस की, या फास्फेट की? बताए भाई। देखिए, मरुस्थलीय मिट्टी में आपको नमक भी सबसे ज्यादा, नमक भी मिलेगा, कैल्शियम भी मिलेगा, फास्फेट भी, लेकिन वहां पर मरुस्थलीय मिट्टी में नाइट्रोजन ह्यूमस जो है सबसे कम दिखेगी। यही वजह है कि नाइट्रोजन ह्यूमस कम होने के कारण मरुस्थलीय मिट्टी उपजाऊ ना के बराबर होती है। ठीक है, ना के बराबर। ठीक, क्योंकि उपजाऊ ना के बराबर, मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि ये जो है मिलेट्स वगैरह यानी मोटे अनाज के लिए जो है मानी, मोटे अनाज तो होती है लेकिन उसके अलावा और भी चीजें जो है नहीं होती। ठीक है, तो इसमें कृषि जो है ना के बराबर होती है, यानी उपजाऊ नहीं होती। कारण क्या है? नाइट्रोजन ह्यूमस की कमी के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। ठीक, चले अगला देखते हैं। दलदली मिट्टी मुख्य रूप से भारत के किस तटीय राज्य के सुंदरवन क्षेत्र में पाया जाता है? आंसर को यही से आप खत्म कर सकते हैं। सुंदरवन क्षेत्र, सुंदरवन क्षेत्र, दलदली मिट्टी मुख्य रूप से भारत के तटीय राज्य के सुंदरवन क्षेत्र में पाई जाती है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। ठीक है भाई, सुंदरवन क्षेत्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल। सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल ही में तो है। ठीक है, और दलदली भूमि है। ठीक है, अब भाई आप देखें इस तरह से, ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट, ये दलदली तो है। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र वगैरह नदियां आकर यहाँ पर डेल्टा बनाती है, तो ये जो बेल्ट है ये पूरा दलदली ही तो है। सुंदर वृक्ष यहाँ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, जिसके कारण क्षेत्र का नाम सुंदरवन एरिया है, यानी सुंदरवन क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना भारत में किस वर्ष की गई थी? सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड की स्थापना कब की गई? बताएं भाई, आंसर दीजिए।
केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना भारत में किस वर्ष की गई थी? 1950, 1953, 1965 या 1974? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए, आपको ये आंसर आपको क्वेश्चन मिलेगा जरूर। ठीक है, इसका स्थापना जो 1953 में हुई है, इसका मुख्यालय कोटा राजस्थान में है। कहाँ है? कोटा राजस्थान। क्लियर? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पहाड़ों की ढलानों पर मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए कौन सी कृषि पद्धति सबसे बेस्ट है? पहाड़ों की ढलानों पर मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए कौन सी कृषि पद्धति सबसे बेस्ट है? झूम खेती यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन, सीढ़ीदार खेती यानी ट्रैक्स फार्मिंग, पट्टीदार खेती यानी स्ट्रिप क्रॉपिंग, सघन खेती यानी इंटेंसिव फार्मिंग। बताएं भाई, इसका आंसर क्या होना चाहिए? देखिए, पहाड़ों की ढलानों पर मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए आप देखेंगे कि जहां पर, जैसे आप पूर्वोत्तर राज्य में आइए, एंट्री मारिए, पूर्वोत्तर राज्य में आप देखेंगे, जैसे आसाम ले लीजिए, आसाम की जो चाय के बागान वगैरह है, वहां पर जो खेती होती है वो उस तरह से सीढ़ी नुमा होती है, इस तरह बनेगी, उसके बाद उसके जस्ट नीचे एक सीढ़ी बनेगी, फिर ऐसे सीढ़ी बनेगी, क्योंकि यह मिट्टी के कटाव को रोकती है। जैसे मिट्टी अगर कटी यहाँ से तो यहाँ पर आके ट्रैप हो जाएगी, यहाँ से यहाँ ट्रैप हो जाएगी, यदि ज्यादातर ये बाहर नहीं जाएगी मिट्टी, तो इसके लिए सीढ़ीदार होना चाहिए। ठीक है, ट्रैपदार होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी, सीढ़ीदार। ठीक है, सीढ़ीदार फार्मिंग जो है, सीढ़ीदार खेती करने से मिट्टी के कटाव कम होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो मिट्टी के जो चैप्टर था उसके हम लोग 20 क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन लेके हम लोग आए, तो आप आशा करेंगे कि आप जो है अपने बुकलेट में यह क्वेश्चन लिखेंगे और रोज आप लिखें, जितनी प्रैक्टिस एजुकेशन चैनल आपको करवा रही है आप लिखें, यकीन माने 20-20 करके बूंद बूंद से सागर होता है। आप देखेंगे एक संग्रह तैयार हो जाएगा, आप प्रैक्टिस करें, एग्जाम हॉल में जाएंगे, आपको लगेगा कि ये मेरा बनाया हुआ बुकलेट है। ठीक है, बी पॉजिटिव होकर 100% अपना देने की कोशिश करें। ना पढ़ने का मन करे तो आंख बंद करके अपनी फैमिली की स्थिति को देखें, ऑटोमेटिक आप पढ़ने के लिए चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एजुकेशन को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, खूब प्यार दें। ठीक है, तो अगले प्रैक्टिस सेट में फिर मिलते हैं। जय हिंद।